जी मालिक की प्यारी साध संगत जियो, सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज का अवतार महीना भंडारा साध संगत मना रही है। आमतौर पे जो जन्मदिन मनाए जाते हैं, घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, चलो 1-2 दिन तैयारी करने में लग जाते होंगे, पर क्या पूरी दुनिया में ऐसा कभी होता है कि पूरा महीना जन्मदिन मनाया जाता हो? लोग कहते हैं जी विश्व रिकॉर्ड कैसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, कोई बनाना नहीं चाहता, लेकिन मालिक के प्यार मोहब्बत में हमें लगता नहीं पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता होगा कि साल में 3-4 महीने लगातार यूं साध संगत जन्मदिन मनाती हो, 3 महीने लगातार, और वो भी 1-2 जना नहीं, हर रोज हर जगह लगभग भारत में क्या पूरी दुनिया में क्या नाम चर्चाएं होती हैं। और अगर एक दिन की औसतन भी लगाइए तो हजारों लोग रोजाना सतगुरु का नाच गा के शुक्राना करते हैं, मस्ती मनाते हैं, जो बेमिसाल है। शायद ही ऐसा कोई सोचता हो, करना तो बहुत दूर की बात है, पर साध संगत ऐसा करती है। ये मालिक का शुक्राना है अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु दाता का। नाच के गा के साध संगत खूब जोर शोर से मनाती है कि मेरे मुर्शिद, मेरे सतगुरु, मेरे मौला, तेरा धन्य धन्य, तू धन्य धन्य, जितना शुक्राना करें उतना कम है। तू रहमो करम का मालिक है, तू रहमो करम का दाता है, और तेरे किए गए परोपकारों का बदला हम ये जन्म तो क्या सैकड़ों जन्म पाके भी चुका नहीं सकते। रोम रोम गाए, रग रग गाए, फिर भी मालिक तेरा शुक्राना गाया नहीं जा सकता। और ये जोश साध संगत के अंदर, जैसा आपको बताया भंडारे में हमने देखा, कहीं तो शब्दवाणी चल रही थी और कहीं बिना शब्दों के ही साध संगत नाच रही थी। उन्हें ताल या सुर की जरूरत नहीं पड़ती, जिनके अंदर ताल सुर लगातार चलने लग जाती है। लयबद्ध तरीके से साध संगत रोड पे आ रही थी, और कईयों के तो ढोल थे और कई बिना ढोल के ही, पता नहीं क्या उनके अंदर चल रहा था। सदगुरु तो जानता है क्या चल रहा था, पर दुनिया तो सोचती होगी इनके अंदर क्या चलता रहता है, ये वैसे ही पागलों की तरह पांव मारते रहते हैं। उन्हें क्या पता अंदर क्या चलता है और कौन नचाता है। ये पागल बनना भी कोई आसान बात नहीं है। पागल, जो गल को पा जाए, जो बात को पा जाए, और बात भी अल्लाह राम की, उसको समझ ले, उसको अंदर बसा ले, ये अपने आप में बेमिसाल है। तो उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की रहमत होती है, कृपा दृष्टि होती है कि आदमी खुशियों से लबरेज हो जाते हैं, नशा जाते हैं, यूं लगता है जैसे कोई नशा किया हो। लोग मानते ही नहीं कि बिना नशे के यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सारा दिन गंदगी के नशे पी के ही लोग ऐसा कर पाते हैं। नॉर्मल वो ऐसा नाचने का सोच भी नहीं सकते, और जब नशा किया होता है तो यूं लगता है जैसे पागलपन का दौरा पड़ा हो। जैसे दौरे की समाप्ति होती है, फिर समाप्ति होती है, फिर शराब, फिर नशा, और अगले दिन क्या 2-3 दिन तक, क्या हफ्ते तक उनका शरीर फिर कामयाब नहीं होता। और यहां मालिक के प्यारे देखो, पता नहीं सारे महीने से कितना नाच रहे हैं, रातों को नाच रहे हैं, जाग रहे हैं, दिन को नाच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो ये बेमिसाल है। धन्य है ऐसे माँ बाप, और धन्य है ऐसे सेवादार जो दिन रात सेवा करते, और धन्य सतगुरु मौला जिन्होंने इनको सेवादार बनाया है। तो ऐसे मुर्शिद कामिल को अरबों बार नमन नमस्कार। सुशास्त नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर का ये दर
हर इंसान को नेकी भलाई की तरफ लेके जाता है, और जो दृढ़ यकीन रखते हैं उन्हें अंदर बार कमी नहीं आने देता। तो बेमिसाल है ये बात। मालिक का रहमो करम बरसता है और इंसान उस रहमो करम से अंदर ही अंदर एक लज्जत महसूस करते हैं या लज्जत हासिल कर लेते हैं, जो कल्पना से परे की बातें हैं, बेमिसाल बातें हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो अमृत है सबके अंदर, आबो हयात है सबके अंदर, जो निरंतर आदमी को अंदर बूस्ट देती है। नहीं, आप देख सकते हैं दिन रात इंसान जागता रहे और उसके चेहरे पे सिकन तक ना आए, ये इंसानी शरीर का काम तो नहीं हो सकता। ये उस मालिक का रहमो करम हो सकता है। वो तो तिनके को नचा ले, कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए उस मुर्शिद कामिल के गुणगान गाइए, उसकी दया में रहमत से लबरेज हो जाइए, और ये खुशियां लगातार पूरी जिंदगी आप जीवन का अंग बन जाएं, ये मालिक से दुआ करते हैं। आज के दौर में लोगों के चेहरे पे गम, चिंता, टेंशन की सलबटें रहती हैं। टेंशन है, चिंता है, आत्मिक अशांति है, नफरत है, लेग पुलिंग है, टांग खिंचाई, चुगली, निंदा, दूसरों की बुराइयां गाना, दूसरों के सुख को देख के दुखी होते रहना। इसके पास कार क्यों, इसके पास मकान क्यों, इसके पास गहने क्यों, और छोड़िए इसका मालिक से इतना प्यार क्यों। कोई क्षेत्र खाली नहीं है ईर्ष्या से, नफरत से। ऐसा करने वाले सब जगह मिल जाते हैं, और नहीं करने वाले भी सब जगह होते हैं। इन सब नेगेटिव थिंग से, बुराइयों से मुर्शिद कामिल ने गुरुमंत्र देके दूर करवाया। कई लोग हमसे पूछते हैं, क्या गुरुजी वाकई आपकी साथ संगत ने ये बुराइयां छोड़ दी जिसका हमने अभी जिक्र किया? हमने कहा हाँ, छोड़ी हैं। 5 करोड़ में लगभग 98% ये बुराइयां छोड़ चुके हैं। और हमें लगता है कि अगर लगातार भंडारों पे ये बुराइयां छुटती रही तो 100% का आंकड़ा जल्दी हो जाएगा। अभी भी 1-2% ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। चुगली करने में, निंदा करने में, टांग खिंचाई में, बुराइयों में उनकी आदत बनी होती है। उनको मिले तो भगवान जी की जय जयकार, और नहीं मिले तो भगवान है ही कुछ नहीं। तो भाई, संत तो वचन करते हैं हाथ जोड़ जोड़, कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। वो भला सोचते हैं, भला करते हैं, भला करवाते हैं, और भला करने के लिए राम नाम की शक्ति देते हैं, जिससे आदमी भला कर सके। तो प्यारे साथ संगतियों, अपने मुर्शिद कामिल के वचनों को मजाक मत समझिए। यकीनन वो आपकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं, नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से अनामी का नजारा बना देते हैं।